हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 10 जनवरी, वार शुक्रवार, और टाइम लगभग अभी 11 बजने को आए हैं। और मैं लगी हुई हूँ अभी अपने एक सूट पर सिलाई लगाने में। एक सूट तो वैसे मैंने पहनकर देख लिया था और फिर इनको उठाकर रख दिया था। बच्चों की छुट्टियां चल रही थी तो सोचा मायके जाने का प्रोग्राम बन जाएगा तो वहीं पहन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सूट वगैरह मैं कम ही पहनती हूँ। लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा था कि जाने का हमारा कोई भी प्रोग्राम बन पाएगा, और छुट्टियाँ भी बस ख़त्म होने को आई तो सोचा चलो यहीं पर पहन लेते हैं। तो बस झटपट से सबसे पहले तो एक सूट पर सिलाई लगाई, उसके बाद नहा धोकर अपने जो 2-4 काम थे वो निपटाए। और आज सुबह ही चला दी थी कपड़े धुलने की मशीन, तो कपड़े भी लगभग सारे धुल ही गए हैं। बस 2-3 दिन के ही कपड़े थे। और खाना वगैरह बनाने का, जैसे सब्जी तो रात की रखी थी, रोटियां थोड़ी सी रितिका ने बना ली थी। तो बस मैंने अपना जो ऊपर का काम था वो झटपट से समेट दिया है। अभी तो माँ बेटी दोनों मिलकर ऐसे ही अपने घर के काम को संभाल लेते हैं, थोड़ा सा मतलब टाइम मिल जाता है। और ये देखिए इस सूट का साइज़ तो जो मैंने पहले पहना था ना, उससे भी थोड़ा सा छोटा लग रहा था। और कोई तो मेरे पास होता नहीं तो रितिका से ही पूछ लेती, और उसका जवाब कि आजकल छोटे सूट शॉर्ट कुर्ती बोलकर पहन लेते हैं। लेकिन देखिए अभी जैसे डेली में तो पहनते नहीं हैं, शादी से पहले पहनते थे, और तब तो लंबे लंबे सूट सलवार ऐसे पहनते थे। अभी तो सूटों में भी काफ़ी सारे डिजाइन चले हुए हैं, तो मुझे खुद को ही थोड़ा सा जो छोटा सूट रहता है ना वो अच्छा नहीं लगता है। दिखा ये क्या लाई थी दम? ये क्या लाई थी? ये 4, ये नहीं वो, ये बेचारे लाई थी। तो जी आज क्या 2-3 दिन हो गए, एक बिछिया टूट गया है। ठीक ही मेरे आंगले की सी हैं, और मैं ज़्यादातर ये वाले बिछिए पहनती हूँ, क्योंकि ये नीचे से जो खुले होते हैं ना वो उंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, स्पेशली जूते वगैरह पहनते हैं तब। और ये ठीक है, ऊपर से लोक वाली बोलते हैं इनको हमारे यहाँ तो। और बाकी मेरे पास इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ना सोने का ना चांदी का, पर जो भी है भगवान की दया से सही है। तो बस ये मेरे पास 4 थी, 2 पहन रखी थी, 2 रखी हैं, तो इन्हीं में से अभी एक और पहन लेते हैं। यह भी काट दी तो रितिका, यह भी जमा घिस रही है। और ये मैं लेकर आई थी इस साल नहीं, पिछले साल, मतलब 2 साल हो गए हैं, करवा चौथ के व्रत पर लेकर आई थी। कहीं कहीं तो ये रिवाज रहती है कि भाई जो करवा चौथ के व्रत पर बिछिया लेकर आते हैं ना वो 12 महीने पहन कर रखते हैं। हम लेकर तो आते हैं हर साल लगभग, नहीं पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि वही पहनी है। जैसे इस साल भी जो लेकर आई थी वो एक बार पहनी थी, उसके बाद फिर उठा कर रख दी। और ज़्यादातर एक बिछिया ही पहनते हैं, कहीं कहीं जैसे 2 पहनते हैं। अभी थोड़ा बहुत मुझे यूपी का भी पता चल गया है, क्योंकि मेरी भाभी यूपी से है, तो ज़्यादातर वो 2 बिछिए ही पहन कर रखती है। और करवा चौथ पर जो पहनते हैं ना, नए बिछिए लेकर आते हैं, तो वो जब तक नहीं टूटते तब तक पहने रखते हैं। उनके यहाँ ये रिवाज, हमारे यहाँ ऐसा है कि भाई खरीद तो लेते हैं, बाकी पहनने का कोई चक्कर नहीं है। तो अभी 10-20 है, अभी 10-20 मिनट आराम करेंगे, क्योंकि टाइम अभी 2:45 बज गए हैं। पापा की है, तेरे पापा की है। लुगाया का डिजाइन किया तो इस पे तू नहा ले जा, तेरा पानी ठंडा होने लगे। चल ये कंपेयर होगी है। हाँ एक पैर में, हाँ ये दोनों में बदलूंगी। और ये खेत से आते टाइम उठाकर ले आए थे भट्ठी, 2-3 दिन हो गए थे इसको दिए हुए। सर्दी तो वैसे देखिए अभी काफ़ी हो रही है, तो आते ही सबसे पहले तो इसका मुहूर्त की आग जलाकर देखी है। वैसे ये गोल है ना, तो इसमें सरिये जैसे साइड में से थोड़ी सी ज़्यादा जगह रह गई थी, तो मुझे तो इतनी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही थी। एक सरिया और लग सकता था, मतलब दोनों साइड 2 सरिये लग सकते थे, इतनी जगह छोड़ दी। तो अभी उसमें मिट्टी वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा, मिट्टी लगाऊंगी ना तब आप सबको अच्छे से दिखाऊंगी। फिलहाल तो बस एक बार हमने ऐसे ही आग जलाकर देखी थी। वैसे देखिए अंदर रखने के लिए तो सही है, आँच वगैरह जलाकर हम अंदर रख सकते हैं। बाकी हमारे घर में तो ईशांत को और इनको ही थोड़ा सा वहम हो रखा था, क्योंकि हारे चूल्हे काफ़ी सारी चीज़ें, और मैंने तो अपनी छोटी वाली हारी ही अंदर रख रखी है, उसी में आज जलाती हूँ लगभग मैं तो। अभी खाने में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। फिर सोचा चलो मिक्स सब्जी बना लेते हैं। 1 गोभी का फूल रखा था, थोड़ी सी मटर, और साथ में 2-3 आलू डाल लिए। और ये मिक्स सब्जी भी काफ़ी अच्छी लगती है, चाहे सर्दियों में बनाएं या फिर गर्मियों में। और हमारा तो काम है देखिए सुबह शाम दोनों टाइम खाना बनाना, लेकिन ये है कि हमारी इस प्रॉब्लम को कोई समझता तो है नहीं, तो हमें अपने हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो जी चलिए अभी सब्जी को बनने के लिए छोड़ देते, उसके बाद फिर बनाएंगे रोटियां, और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में।
तो जी अभी बज गए हैं 9। काम तो निपट गया था, लेकिन आज बस चाट बनाने का काम चल रहा था। और मौसम हो गया है चेंज, हवा चल पड़ी है ठंडी ठंडी, ठंड भी हो गई है काफी। तो चलिए अभी चलते हैं। सारा सामान उठा कर रखा है। ये करो तो धुआं धुआं कर दिया, धुआं धुआं हो रहा है। इतने उनदा नुवाण वाया कंपटीशन चल रहा था, ये धुआं धुआं बोल वो नु मैं बोल के दिखाऊं, वो नु मैं बोल के दिखाऊं। ये सरकाओ थोड़ी सी भीतर चाहिए तो साहब नहीं ना होगा। तो एक चीज तो आ जाएगा। तो मैं क्या हाथ अड़ा हूँ, मेरा रुक क्या था कि मैं रुका है भाई। और ये हमारी भट्ठी, और ये हमारा स्टैंड जिसके सहारे पूरा दिन काम चलता है। चूल्हे के पास ठंड नहीं और बाकी ठंड की कमी नहीं है। गेट भी खुला। काला तो जी बस सुबह उठते ही फिर से हमारा शुरू हो गया है वही अपना भैंसों का काम। तो सबसे पहले तो दूध निकाल लेते हैं। और आज हम सुबह थोड़े से जल्दी उठे थे क्योंकि मौसम चेंज हो रखा था, तो बस भैंसों को बाहर निकाल लिया है। उसके बाद जैसे अभी दूध निकालेंगे और अपने जो काम है झटपट वो निपटाएंगे, क्योंकि बारिश का मौसम बता रखा है। वैसे आज ठंड थोड़ी सी कम है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी बारिश का मौसम हो जाता है तो बादलवाई सी हो जाती है, तो ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है। पर ये देखिए अभी टाइम लगभग 11 बजे होंगे और मैं तो जैसे सुबह उठकर लगी थी और जल्दी जल्दी अपना सारा काम समेटा है। काम तो क्या रहता है हमारा, वही गोश्ते वगैरह का और ईंधन का काम। तो आज मैं चली गई थी अपना काम करने के बाद बढ़ाई में सारे गोश्ते इकट्ठे किए हैं, फिर पन्नी वगैरह लगाई है। और वो काम करते करते ही बारिश आ गई थी, तो नहा धोकर इनके लिए खाना बनाया था और फिर हम तीनों ने मिलकर अपना वो काम निपटाया। बारिश आ गई तो झटपट से मैं और ईशांत लग गए थे भैंसों को अंदर बांधने में। सर्दियों की बारिश है और वैसे भी इन दिनों में जैसे पशुओं को ठंड वगैरह लग ही जाती है, तो जैसे ही बारिश शुरू हुई झटपट हमने पहले भैंसों को अंदर बांध दिया था। बाकी की तो हमारी जैसे ईंधन वगैरह रखने की और सारी तैयारी तो 1-2 दिन से चली रही, वो तो आप सब डेली व्लॉग में देख ही रहे थे। अच्छा तेरे तो मैंने कितनी बार कही खा ले, मन तो आज 1 बज गया रोटियां उसके बैठा था सुबह ई फिर तो कहता मन खाई चीज। तो जी अभी बारिश शुरू हो गई है और हम तीनों बैठ गए हैं अपनी रसोई में। थोड़ी सी देर के लिए आज जलाई थी और अभी जाएंगे बिस्तर में, क्योंकि टाइम अभी 1:30 बजा है, 1.5 घंटा है पूरा। बाकी मौसम देखेंगे। आज तो खाना पीना भी बस अभी हुआ। चला चलो काड़ा फिर जोर का आ जाएगा मी रती का वो रोटियां का वही उठा के ऊपर धरते बेटा। रोटी खाओगे फिर? रोटी एक भूख ना लगे तेरे। और ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई है। बारिश के बाद ठंड तो वैसे होती ही। चल भाई क्या खाओगी, क्या खाओगी बता? कुछ खाने का मन तो कोनी, कुछ खाने का मन तो कोनी, भूख भी लाग रही है, कुछ खाने का मन भी कोनी। तेरा कुछ खाने का मन हो तो देख ले। नहीं बरस दम तो कुछ भी ना आवे। चलो रे बूंद तेज होंदी जा है। छतरी कड़ा है, छतरी खोल लो, तीनों हो लो एक छतरी में। चलो अरे और रखे तने काम बड़ी आग न होले बोल वाला ठीक है। ये क्या धुआं कर रखा है? मम्मी क्या धुआं करती हूँगा। कमरा का मेरा को नहीं नू तो तुम टीवी कर दो क्या है? गरम तो हो रहा है। क्या बात? बीड़ी पाड़ी पीड़ी सीख ली तुमने? बिगड़ गया टापर। तो
तो जी बस अभी ये भी खेत से आ गए थे और देखिए आज तो खेत आना जाना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि जैसे ही गए थे, जैसे 9-10 बज ही जाते हैं और वहाँ जाते 11 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई थी। तो अभी बज गए हैं 3, बारिश थमने के बाद फिर ये आए हैं। रितिका बनाएगी चाय। वैसे एक बार की चाय हमारी हो गई थी और आज हमने अंदर ही जला ली थी। वैसे तो पूरा कमरा जैसे धुएं से भर गया था, लेकिन गर्म हो गया था, ठंड नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। और बारिश के बाद ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी और बच्चे भी मेरे साथ थोड़े से भीग गए थे, क्योंकि देखिए हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले सब कुछ उठाकर रखने की, फिर भी थोड़ा बहुत तो हमारा रह ही जाता है। और भैंस वगैरह रखते हैं और बाकी खेती बाड़ी करते हैं, उसमें तो देखिए ये अपनी जो उठाया पटकी वो सब चलता ही रहता है। तो बस अभी बारिश थमते ही फिर से हमारा वही काम शुरू हो गया है। सबसे पहले तो भैंसों को सानी डाली और अभी लगभग 4 बज गए हैं। और आज तो ये सोचा था कि बारिश थम जाएगी ना तो 2 बजे भैंसों को सानी डाल देंगे और थोड़ा सा जल्दी जैसे सानी वगैरह खिलाकर इनको फिर से अंदर बांध देंगे। हमें हमारे काम की भी जल्दी रहती है, भाई थोड़ा सा जल्दी निपट जाए। और बाकी इनका भी ये रहता है कि अंदर पशु आराम से बैठ जाते हैं। बाहर जैसे थोड़ा सा भी रेत भी गीला हो गया है और ठाड़ भी भीग गए हैं, तो पशुओं को भी इतना ज़्यादा मतलब बैठना उठने में परेशानी तो होती ही है। पर यह है कि देखिए खाने पीने का भी इंतज़ाम तो करना ही पड़ता है, वो चाहे अपना हो या फिर पशुओं का। और ऐसे मौसम में तो भूख थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है। तो चलिए अभी भैंसों का सानी से पानी हो गई थी, गोबर उठाया और अभी लग जाते हैं अपने खाने की तैयारी में। तो आज कुछ स्पेशल बनाने का मौसम तो है नहीं, तो झटपट से मैंने तो दाल रख दी थी। और दाल मैंने दोपहर को ही भिगो दी थी, क्योंकि चने की दाल वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेती है। और ये देखिए आज तो वैसे सुबह से मौसम भी कुछ ऐसा ही है और बारिश आई थी ना, उससे पहले भी एकदम से अंधेरा सा हो गया था, जैसे कि पता नहीं अभी कितनी ज़ोर की बारिश होगी। वैसे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बस धरती ही भीगी है। तो अंदर तो आज इतना ज़्यादा कुछ सामान फैला नहीं था, लेकिन रसोई तो जैसे ही मौसम बदलता है फैल ही जाती है। तो यहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं। पानी तो वैसे मैंने साथ के साथ ही साफ़ करके छोड़ दिया था, तो थोड़ी सी रसोई मेरी सूख गई है। और कल से हमारे यहाँ तो लाइट में भी कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, बिल्कुल मंदी लाइट आई हुई है। तो आज तो ये था कि भाई अंधेरे में काम करना पड़ेगा, और हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अंधेरा तो हो ही जाता है। तो अभी तो हमारे पास जो लाइट है उसी से काम चल रहा था। इन्वर्टर तो हमारा जैसे सुबह ही बोल गया था। तो जी बस दाल तो बनकर तैयार हो गई थी और अभी बना लेते हैं गर्मा गर्म बाजरे की रोटियाँ, वो भी थोड़ी सी मोटी मोटी, क्योंकि आज बनाएंगे बाजरे का गुड़ का चूरमा। सर्दियों के मौसम में वैसे भी बाजरे की रोटियों का ही चूरमा अच्छा लगता है। और बाजरे की रोटियों के साथ तो देखिए गुड़ का ही गजब का मेल बैठता, वो चाहे चूरमा हो या फिर ऐसे खाएं। तो रोटियां तो लगभग हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। मोटी मोटी रोटियां बनाई थी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा और इतनी देर में दाल भी बन गई थी। तो अभी लगा लेते हैं दाल में तड़का। आज मैंने प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डाला था, नहीं तो ज़्यादातर जैसे प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ मैं दाल में साथ के साथ डाल देती हूँ। उसके बाद फिर जीरा वगैरह डालकर सिंपल सा तड़का लगा लेते हैं। अभी अंधेरा होता जा रहा था और हमारे काम को देखते हुए फिर इन्होंने ही कड़छी संभाली थी। तो अभी दाल ये बना लेंगे और तब तक मैं बना लेती हूँ चूरमा। रोटियाँ ठंडी हो जाएंगी तो फिर चूरमा इतना अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। तो सबसे पहले तो गुड़ को ही थोड़ा सा फोड़ लेते हैं, थोड़ा सा क्या अच्छे से जितना हमसे फूटता है ना उतना फोड़ लेते हैं। और उसके बाद फिर गरम गरम रोटियों में गुड़ को बड़े ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो जैसे हम हमेशा चूरमा बनाते हैं ना, तो गुड़ को पहले फोड़ कर रख लेते हैं, उसके बाद फिर रोटियाँ बनाकर बीच में दबा कर छोड़ देते हैं। लेकिन आज तो सारा काम साथ के साथ चल रहा था, तो बस अभी 3-4 रोटियां तो मैंने गुड़ के साथ मिक्स कर ली हैं। और रोटियां मुझे थोड़ी सी ठंडी लग रही थी तो चूल्हे में रख दी है मैंने गर्म होने के लिए। बस अभी इनको थोड़ा सा अच्छे से गर्म कर लेते हैं। और एक तरफ मैंने रख दिया था घी गर्म होने के लिए। चूरमा बनाते हुए टाइम जैसे चाहे गेहूं का बनाएं या फिर बाजरे का, एक बार को अगर हमारी रोटियां ठंडी हो जाएं तो चल जाता है, लेकिन घी थोड़ा सा गरम गरम डालें, बड़ा ही अच्छा चूरमा बनकर तैयार होगा। तो बस अभी गुड़ और बाजरे की रोटियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसके बाद फिर इसमें डाल दिया है घी। घी हम अपने हिसाब से डालेंगे, जैसे थोड़ा सा कम लगेगा तो और डाल देंगे। वैसे बाजरे की रोटी ना गेहूं की रोटियों के मुकाबले बाजरे की रोटियां घी थोड़ा सा ज़्यादा ही सोखती हैं। तो जी चूरमा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। और दाल के तो कहने ही क्या, कभी कभार अगर ये सब्ज़ी बनाते हैं तो ये लगा लीजिए कि उस सब्ज़ी में स्वाद की तो कोई कमी रहती ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो देखिए डेली का काम है, कभी अच्छी बनती है कभी नहीं बनती है। लेकिन ये कभी कभी बनाते हैं तो उसके तो फिर घर में सबको तारीफ़ करनी ही रहती है। बाकी दाल आज हमारी सच में ही खाने में काफ़ी अच्छी बनी थी। तो बस इनके लिए थाली लगा दी थी
और मैं जाऊंगी अभी जोत बत्ती करने के लिए, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और बच्चे तो मेरे साथ ही खाएंगे खाना, वो दोनों बहन भाई अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो हमारी दाल कुछ ऐसी बनी है, कुछ ऐसी बनी है। क्या टेस्ट है, तेरे पापा पूछ के देख, बड़ा तेरा पापा तारीफ लग रहा है। अब तो दाल इतनी स्वाद है, इतनी स्वाद है। स्वाद है पापा। पापा ने कहा मेरे हाथों में जादू है। आता मैं जादू है कहा तेरे पापा जानते। और तो जी ये हो गई है हमारी थाली तैयार। आप सब लगे खाने के लिए दाल विद चूरमा, एकदम देसी डिनर। मैं तू तेरे पापा मैं तो इसमें खागा। आज तो चप्पल काट गई तो बाट देखा है। तो जी बस अभी खाना पीना हो गया है और बेड पर आज मैंने गरम चादर लगा दी है। रोज़ इनको बोलती हूँ लेकिन दोनों बहन भाई ऐसे ही बिस्तर लगा लेते हैं। तो आज इनसे पहले मेरा अंदर आना हो गया था, तो सबसे पहले तो मैंने चादर ही बिछाई है। और अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।